कुछ बच्चे आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज हम पर्यावरण के अंदर इकोलॉजी और इकोसिस्टम के कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन हैं। प्रीवियस ईयर में ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और समझेंगे इनको हम करेंगे। नमस्ते, पॉजिटिव सराउंडिंग, शायद रंजीत हो आप। रंजीत जी आप हैं? पहला क्वेश्चन आराम से पढ़ेंगे, पढ़ा चुका हूं क्लास में। हमें यहां पे क्वेश्चन करने हैं। उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट जो है आपके मन में वो सारे कॉन्सेप्ट क्लास वाले चल रहे होंगे। पहला क्वेश्चन यह है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? जैव मंडल क्या होता है आपको पता है। जैव मंडल एक ऐसा स्थान जहां पर जैविक और अजैविक दोनों चीजें हों। जैविक का मतलब होता है जिसमें क्या होती है, जान होती है। अजैविक क्या होता है, जिसके अंदर जान नहीं होती। तो ये पूछ रहा है अजैविक घटक नहीं है, यानी कि समझ रहे क्वेश्चन को। नहीं वाले क्वेश्चन बहुत परेशान करते हैं भैया एग्जाम में। ठीक है, तो यहां पे एक प्रोटीन जो है, क्या वो जैविक घटक है? प्रोटीन अजैविक घटक। ठीक है, प्रोटीन क्या होता है, अजैविक घटक। वो अजैविक घटक नहीं है पूछ रहा। ये तो अजैविक घटक है। प्रोटीन में क्या सांस चलती है? प्रोटीन में कोई सांस नहीं चलती, उसके अंदर कोई भी रेस्पायरेशन उसके अंदर नहीं होता। मृदा के अंदर भी कोई जान नहीं होती। फास्फोरस के अंदर भी कोई जान नहीं होती। कवक के अंदर बच्चों जान होती है, कवक, फंजाई जो बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो है अजैविक घटक नहीं है, कवक नहीं है जैविक घटक बच्चों। क्यों? कवक तो जैविक घटक है। जब कवक में जो फंजाई होते हैं उसमें जान होती है, तो इसका आंसर क्या होगा? कवक होगा। ठीक है, किसी को कोई बात समझ में ना आए तो बता देना। ठीक है, कमेंट में पढ़ते रहूंगा। ओके, शिवानी पांडे राम राम। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, घास भूमि। ठीक है, ये घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की, यानी कोई इकोसिस्टम है जहां पे क्या है, घास है। ठीक है, कोई इकोसिस्टम है जहां पे क्या है, घास है। वहां पे खास श्रृंखला में क्या हो सकता है, कोई भी जो जिसको खाता है, जो खाता है उसको खाने वाला भी कोई ना कोई होगा। उसमें सबसे टॉप पर कौन आता है? उच्च स्तर के उपभोक्ता कौन होते हैं? तो मैंने क्लास में या यूट्यूब पर मैंने पढ़ाया भी है, मेरी क्लास देख लीजिएगा, कि उत्पादक क्या होते हैं और उपभोक्ता क्या होते हैं। उपभोक्ता जो होते हैं वो भी कई प्रकार के होते हैं उपभोक्ता। ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता। तो किसी भी पारितंत्र के अंदर जो टॉप पर होते हैं वो कौन होते हैं? मांसाहारी होते हैं। ध्यान देंगे, क्योंकि मांसाहारी किसको खाते हैं? शाकाहारी को। शाकाहारी किसको खाते हैं? पेड़ पौधों को खाते हैं। तो आंसर दो, इसका क्या आंसर होगा? आंसर देते रहिए सब लोग। ओके, तो घास भूमि के क्षेत्र के पारितंत्र, यानी कि कोई घास भूमि है, इकोसिस्टम है, उस खास श्रृंखला के अंदर सबसे उच्च स्तर पर कौन से कंज्यूमर होंगे, कौन से उपभोक्ता होंगे? तो इसका आंसर है क्या? मांसाहारी। क्या आंसर है इसका? मांसाहारी। ओके, आगे चले अगला क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन समझेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र। अब पता ही पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है? इकोसिस्टम मान लिया कोई तालाब है, उस तालाब के चारों जंगली जानवर भी हैं, पेड़ पौधे भी हैं, सांप भी हैं, बिच्छू भी हैं, खरगोश भी हैं, सभी चीज हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कहा। तीसरे का बिल्कुल पॉजिटिव सराउंडिंग। शायद रंजीत जी दोबारा बोल रहा हूं मैं। हाँ शिवानी पांडे, आपने भी बिल्कुल सही आंसर दिया, बहुत अच्छा। तो किसी भी इकोसिस्टम के अंदर पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो मुख्य सोर्स होता है वो होता है सूर्य प्रकाश। बच्चों ये एटीपी, जिसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं, डीएनए डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड बोलते हैं, ये तो ह्यूमन बॉडी के अंदर होते हैं। लेकिन दुनिया जो चल रही है, जो सबसे प्रमुख जो सोर्स है एनर्जी का, वो क्या है आपका? सूर्य प्रकाश है आपका। क्या आंसर है आपका? सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक मार्ग का संबंध किससे है? आप जब मार्केट जाते हैं तो मार्केट में जो भी खाने की चीजें होती हैं, ठीक है, बिल्कुल थर्ड का बी है आंसर, सही कहा आपने। आप जब मार्केट जाते हैं तो मार्केट के अंदर जो खाने की चीजें लेते हैं उस पर एक मार्क का चिन्ह होता है। वास्तव में वो एक मार्क का चिन्ह बताता है खाने की गुणवत्ता को बताता है। तो एक मार्क का जो संबंध है संसाधन से भी नहीं है, न उत्पाद से, न पैकेजिंग से, वो है उसकी क्वालिटी से। तो गुणवत्ता से संबंध है किसका? एक मार्क का।
बिल्कुल सही कहा एकदम, बिल्कुल। अब अगला अगला आता है क्वेश्चन, किस खाद्य श्रृंखला, समझे, कोई खाद्य श्रृंखला, किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, एकदम हलवा क्वेश्चन है, एकदम बिल्कुल 5 में का ए। सही बताया शिवानी पांडे जी, सही बताया आपने, ठीक है। तो किसी खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं, देखिए पेड़ पौधे तो हमेशा ही शाकाहारी होते हैं, उसकी तो कोई बात मत करो, इसलिए पेड़ पौधों को क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर बोलते हैं, यानी कि उत्पादक बोलते हैं। लेकिन बच्चों, जो पेड़ पौधों को खाते हैं, जो साग सब्जी खाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, शाकाहारी। और उन शाकाहारी जो प्योर शाकाहारी होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, प्राथमिक उपभोक्ता। ध्यान रखिए, जल्दबाजी में प्राथमिक उत्पादक मत कर देना, प्राथमिक उत्पादक कोई चीज होती नहीं है, उत्पादक ही होता है। लेकिन आंसर उपभोक्ता को कंज्यूम करते हैं, पेड़ पौधों को, शाकाहार को खाते हैं, उसका आंसर होता है प्राथमिक उपभोक्ता। तो राइट आंसर क्या है इसका, बिल्कुल सही बताया एकदम, ठीक है। तो 5 में का बी, बिल्कुल सही कहा, 5 में का बी, ठीक है एकदम। रविकांत, ये 5 में का ए नहीं होगा, क्वेश्चन को समझिए आप थोड़ा सा, है ना, कि खास श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। रविकांत कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे ना आगे। चलिए साहब, अगला छठा क्वेश्चन आंसर देंगे, भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत क्या है। छठे का आंसर कोई नहीं, रविकांत जी समझिए, हमने कल भी एक डायलॉग मारा था कि बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो जिसको कभी कभी होता है कि नॉलेज होती है, लेकिन छोटी छोटी बातों के कारण से कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। उम्मीद करता हूं समझे, ये छोटी छोटी गलतियां एग्जाम में मत करना, बस यहां कर दी कोई बात नहीं ठीक है, बिल्कुल एकदम। रविकांत जी ने सबसे पहला आंसर आया आपकी बार, तो इसका आंसर है क्या, सूर्य। मैंने भी बताया था कि सबसे महत्वपूर्ण सोर्स जो है इस पर्यावरण के लिए, वो क्या है, आपका सूर्य है। और बताओ जरा, देखते हैं कि सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है वो किस तत्व के कारण से मिलती है, हमारे पास जो आती है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। बताएं जरा क्या आंसर होगा, सूर्य से जो एनर्जी हमारे पास आती है। भावना शर्मा, चलो बताओ आप क्वेश्चन, कि सूर्य से जो ऊर्जा हमारे पास आती है वो किस रूप में आती है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या हीलियम, किस रूप में आती है, जल्दी से आंसर दो, किस रूप में आती है ना, अभी बताना। ऐसे अगर वेट करेंगे तो काफी समय हो जाएगा, लेकिन बता रहा हूं मैं, हाइड्रोजन के रूप में एनर्जी आती है। और सूर्य से जो ऊर्जा हाइड्रोजन के रूप में आती है बहुत प्योर होती है, उससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। ये पर्यावरण स्नेही होती है, हाइड्रोजन क्या होता है, पर्यावरण स्नेही ऊर्जा का सोर्स है हमारे लिए, ठीक है। शिवानी पांडे, कंफ्यूजन सर, ये आपको कंफ्यूजन है, ये कंफ्यूजन है शिवानी पांडे, सूर्य है इसका आंसर, ठीक है। शिवानी पांडे, आप बताओगे सबसे पहले आंसर। जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए, तो वो क्या कहलाता है। देखिए कुछ नहीं है, एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंड है, शर्त यह है कि दूसरे जीव को नुकसान ना हो। एक जीव दूसरे जीव पर डिपेंड है, शर्त यह है दूसरे जीव को नुकसान ना हो। जैसे कि, ठीक है, इसका आंसर क्या है, इसका सहभोजी, इसका आंसर क्या होगा, सहभोजी। तो 7वें का आंसर क्या है, सहभोजी, दूसरे को नुकसान नहीं होता है, जीव को प्रभावित किए बल्कि फायदा ही होता है, ठीक है। चलिए एकदम बिल्कुल सही का एकदम। 7th का डी, 7 का डी नहीं होगा, 7 का बी होगा, समझेंगे, ठीक है। दूसरे जीव को कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन हाँ अगर पहले जीव को भी फायदा हो रहा है और दूसरे जीव को भी फायदा हो रहा है तो होता सहजीवी। एक दूसरे से दोनों को फायदा मिल रहा है तो सहजीवी, लेकिन एक को फायदा मिल रहा है और दूसरे को फायदा नहीं मिल रहा और उसको नुकसान भी नहीं हो रहा उसको, तो उसे बोलते हैं सहजीवी। तो जीव को बिना प्रभावित किए तो कहलाएगा क्या, वो सहजीवी, ठीक है। तो 7 का आंसर क्या हो गया हमारा, बी। समझिए, सहजीवी एक फायदा ले रहा है लेकिन दूसरे को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान, तो सहजीवी। लेकिन पहला वाला ही फायदा ले रहा है, दूसरा जीव को फायदा हो रहा है, तो सहजीवी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, बी। ओके आगे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन बाइलिंगुअल कराया करो, बड़ी परेशानी हो जाती है, कोशिश करेंगे, ठीक है। हालांकि मैं इंग्लिश में यहां बोल देता हूं, हाँ ये सहजीवी पर्जी वाला मैं समझता हूं कि इंग्लिश मीडियम वालों की समस्या हो रही होगी, ध्यान रखेंगे, यानी आगे से आप आगे देखिए, आराम समझना है, ऐसे क्वेश्चन जल्दबाजी मत करना, चाहे 20 सेकंड लग जाएं। जब कोई मोर है बच्चों, मोर खा रहा है, सांप को खाता है, और सांप खा रहा है किसको, कीड़ों को खा रहा है।
और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, तो मोर का पोषण तल क्या होगा? तो पिरामिड मैंने बनाने सिखाए थे क्लास के अंदर। तो देखिए आप नीचे से शुरुआत करिए, समझे? हरे पौधे को कौन खा रहा है? कीड़े खा रहे हैं। चलो मान लिया कीड़े खा रहे हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता वो हो सकते हैं, यानी कि उसको उत्पादक से ऊपर रखेंगे। कीड़े को कौन खा रहा है? सांप खा रहा है बच्चों। तो सांप क्या हो गया आपका? द्वितीयक उपभोक्ता हो गया। लेकिन सांप को कौन खा रहा है? मोर खा रहा है। तो मोर कहां होगा पिरामिड में? सबसे टॉप पर होगा। कभी कभी कुछ क्वेश्चन को हमें पीछे से भी करना चाहिए ताकि पता चल जाए, है ना, कंफ्यूज ना हो जाए। तो इसका आंसर होगा हमारा, क्या आंसर होगा इसका? 8 का डी बिल्कुल सही है। 8 का डी बिल्कुल सही है, समझे? खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर होगा सांप। कौन? मोर। मोर जो है बिल्कुल पिरामिड के ऊपर होगा, टॉप पर होगा। तो यही तो पूछ रहा है वो, पोषण तल क्या है किसका? मोर का। तो खाद्य पिरामिड, पिरामिड ना ऐसे बताए थे हमने, इस तरह से बताए, इसमें तो चलो बाद में बताएंगे, नहीं हो पाएगा इसमें, ठीक है? तो खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, बिल्कुल एकदम सही। क्वेश्चन बताइए और आंसर बताएंगे जल्दी से। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर होते हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? ठीक है, हाँ कोई नहीं। शिवानी जी से आंसर बताओ, शिवानी पांडे। नमे का आंसर क्या हो, जल्दी से बताओ। तुम तो हमारे बहुत प्रिय, समझे, स्टूडेंट हो, उम्मीद करता हूं गलती नहीं करोगे। जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर निर्भर करते हैं, तो क्या होंगे? शिवानी पांडे बी कैसा आंसर हो जाएगा? नहीं हो पाएगा इसका। भाई हरे पेड़ पौधे क्या होते हैं? उत्पादक। और उत्पादक को पे कौन डिपेंड होते हैं? जो शाकाहारी होते हैं। और शाकाहारी को क्या बोला जाता है? प्रथम चरण का उपभोक्ता। तो इसका आंसर क्या होगा? बिल्कुल हाँ, प्रथम चरण का उपभोक्ता, द्वितीय चरण का नहीं होगा, ठीक है? प्रथम चरण का उपभोक्ता होते हैं कौन? शुद्ध शाकाहारी, जो पेड़ पौधों पर ही जिंदा रहते हैं। आगे चलें, ओके चलिए, बिल्कुल सीखा। ए मुरादाबाद क्लासेस, एकदम सही बात है ये। जल्दबाजी नहीं शिवानी, जल्दबाजी एग्जाम में हो गया तो फिर 1 साल और वेट करना पड़ेगा, इसलिए बहुत आराम से करना है। जितना समय मिले उतने समय में पूरा पेपर करना है। जल्दी भी कर लोगे एग्जाम में तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है? आसान क्वेश्चन है ये, बहुत है, हलवा क्वेश्चन है, सूजी का हलवा। कल गाजर का हलवा खिलाया था, सूजी का हलवा खिला रहे हैं आज। इकोसिस्टम की सही परिभाषा बताइए, ठीक है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा बताइए। तो देखिए, परस्पर क्रिया करने वाली जीव समुदाय को इकोसिस्टम कहते हैं। चलिए हो भी सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूरा पढ़ो। किसी स्थान का अजैविक घटक को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। आगे चलते हैं, देख पूरे पढ़ने पड़ेंगे। पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहां जीव रहते हैं, हो भी सकता है। जीव समुदाय और उसके वातावरण, जी हां, वातावरण से रिलेट करना है जीव समुदाय, ठीक है? कोई भी हमारा, है ना शिवानी, समझना इस बात को, कोई भी हमारा जीव समुदाय है जिसमें हाथी भी है, शेर भी है, पेड़ पौधे भी है, पक्षी भी है, उन सबको रिलेट करना है हमको। किससे? इन्वायरमेंट से रिलेट करना है। उसी को बोलते हैं इकोसिस्टम, यानी कि हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। तो आंसर क्या होगा इसका? बिल्कुल आपकी बार सही, डी आंसर है इसका। आगे चलते हैं। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? तो देखिए, पारिस्थितिकी, किसी इकोसिस्टम के अंदर तत्व जो होते हैं बनते हैं, बिगड़ते हैं, बनते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं, बनते हैं और डिस्ट्रॉय होते हैं, ठीक है? सर्वर डाउन पड़ा थोड़ा सा, सर्वर डाउन हो गया है, कोई बात नहीं। हाँ, तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों का चक्रण क्या कहलाता है? यानी कि जो केमिकल रिएक्शन होती है कहां? पृथ्वी के अंदर। और वो किसको फायदा करते हैं? जीवों के अंदर। जीव क्या होते हैं? हमारे जो जीव होते हैं, लिविंग चीजें होती हैं, उनको फायदा होता है कब? जब भू के अंदर, पृथ्वी के अंदर रासायनिक चक्र होता है, यानी कि तत्वों का बनना, तत्वों का विघटन होना, टूटना, तत्वों का फॉर्मेशन, तत्वों का डिकम्पोजिशन, ये सब कहां होता है? पृथ्वी के अंदर होता है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 11वें का ए। एकदम सही कहा, बिल्कुल 11वें का ए आंसर इसका, ठीक है ना? जैव भू रासायनिक चक्र, बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं इसको, बायोजियोकेमिकल साइकिल बोलते हैं, बायोजियोकेमिकल साइकिल। बिल्कुल राकेश सागर जी एकदम सही बताया, राकेश जी एकदम सही बताया आपने। चलिए 12वां जो है, जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता कौन होते हैं? अरे हलवा है एकदम, बिल्कुल बताइए जल्दी से। जैव समुदाय में
प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर कौन होते हैं? शाकाहारी होते हैं, मांसाहारी होते हैं, सर्वाहारी होते हैं। बताइए कौन होते हैं? समझे? जैव समुदाय में 12वें का सी, एकदम सही जवाब, बिल्कुल 12वें का सी। पॉजिटिव सराउंडिंग जी, सबने अच्छा जवाब दिया, 12वें का सी। समझिए, 12वें का सी। तो इसका आंसर क्या होगा? शाकाहारी। इसका आंसर क्या होगा? शाकाहारी। ठीक है, अभी हम डिजिटल पेन जब हमारे पास आ जाएगा तो हम इसको लिख के भी समझाएंगे। 1-2 दिन और वेट करिए, 1-2 दिन के बाद हम इसको समझाएंगे, क्योंकि अभी हम माउस से काम चला रहे हैं। जब वो डिजिटल पेन आ जाएगा ना बच्चों, तो इसको हम बिल्कुल बढ़िया करके बताएंगे। चाहे 10 क्वेश्चन बताएं, 10 क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन समझाएंगे आराम से। तो अभी 3-4 दिन का वेट करिए, अभी हम निशान लगा रहे हैं सिर्फ। लेकिन जब ये डिजिटल पेन हमारे पास आ जाएगा, अभी हमने मंगाया है, दूर से आ रहा है थोड़ा सा, और फिर हम इसको सही से बताएंगे, स्पीड भी हाथ से लिखने की बन जाएगी। अभी तो हम टिक कर रहे हैं हम, तो 2-3 दिन का वेट करिए, 2-3 दिन के बाद इन सबको समझाएंगे अच्छे से, और थ्योरी भी पढ़ाएंगे इसकी। हम जो थ्योरी है उसको भी पढ़ाएंगे। आते हैं बच्चों 13वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में, समझे? ठीक है, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक उत्पादक पारिस्थितिकी तंत्र है? इसका क्वेश्चन का मतलब क्या है? क्वेश्चन देखिए, यानी कि सबसे ज्यादा सर्वाधिक उत्पादक का मतलब क्या होता है? पेड़ पौधे। तो बताओ, ये 4 ऑप्शन के अंदर सबसे ज्यादा पेड़ पौधे, यानी कि पेड़ पौधे को क्या बोलते हैं? उत्पादक, यानी कि प्रोड्यूसर बोलते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर कहां पे होंगे? सबसे ज्यादा जहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होगी। और सबसे ज्यादा 13वें का ए सही आंसर है। सबका आंसर बिल्कुल सही है, 13वें का ए, बिल्कुल रविकांत जी एकदम सही, बिल्कुल सही। देखो समझ लीजिए इस बात को, है ना भाई? सबसे ज्यादा वर्षा कहां होगी? जहां सबसे ज्यादा गर्मी पड़ेगी। लेकिन गर्मी के साथ साथ क्या है? वहां पे ह्यूमिडिटी होनी बहुत जरूरी है। ह्यूमिडिटी का मतलब क्या है? वहां पे उमस होनी बहुत जरूरी है। जहां पर उमस ज्यादा होगी, उमस जितनी परसेंटेज में होगी, जैसे कि आजकल, आज जो तारीख 18 तारीख है, आज जो है 2 दिन से बारिश हो रही है। जानते हैं आप? नेट पे देखिए, इंटरनेट पे देखेंगे तो वहां पर जो आर्द्रता है, ह्यूमिडिटी 100% दिखा रहा है। यही बारिश का कारण है, समझे? ह्यूमिडिटी 100% हो जाएगी तो बाकी जो उमस बन रही है पर्यावरण के अंदर, वो आसमान में टिकेगी नहीं। वो क्योंकि ह्यूमिडिटी 100% हो गई है, और कोई भी चीज 100% से ज्यादा होती नहीं है, तो ह्यूमिडिटी जो एक्स्ट्रा बन रही है वही बारिश के रूप में पृथ्वी पर आ जाती है। तो जहां पर क्या होगी? आर्द्रता ज्यादा होगी, और जहां ताप ज्यादा होगा, समझे, वहीं पर क्या होती है? सबसे ज्यादा वहां पर बारिश होगी। और पेड़ पौधों के खाना क्या है? पेड़ पौधों के लिए खाना जो है वो क्या है? बारिश, यानी कि जल, और क्या है? सूर्य का प्रकाश। और ये होता है बिल्कुल पृथ्वी के 0 डिग्री पर। उस 0 डिग्री लाइन को कई नाम से जानते हैं। 0 डिग्री लाइन को हम उष्णकटिबंधीय भी बोलते हैं, उसको इक्वेटोरियल लाइन भी बोलते हैं, उसको विषुवतीय रेखा भी बोलते हैं, कई नाम से जानते हैं। तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जहां पर वर्षा ज्यादा होती है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पर, 0 डिग्री लाइन पर, वहां पे सर्वाधिक क्या होंगे? उत्पादक होंगे। तो आंसर सबका ठीक है, बिल्कुल ए आंसर इसका ठीक है। प्रियंका जी, हाँ हेलो, आओ क्लास पढ़ो, समझो, क्वेश्चन बताओ जल्दी जल्दी। सब मेहनत कर रहे हैं, अभी मेहनत करो। अब है खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को कहा जाता है। देखिए बच्चों, अभी मैं ऑब्जेक्टिव करा रहा हूं, 3-4 दिन के बाद जो है मैं बहुत मैटर लाऊंगा, क्योंकि अभी क्या है, मैं आपको दिखा रहा हूं, अभी हम इस माउस से काम चला रहे हैं अभी हम, ठीक है? ये माउस के बाद जब हमारे पास डिजिटल पेन आ जाएगा, पेन टैब आ जाएगा, उसके बाद इन सब चीजों को समझाएंगे। तो इस माउस से लिखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। खास श्रृंखला के आंसर दे भी दिया क्या? नहीं दिया अभी। यहां खास श्रृंखला के परस्पर समूह को क्या कहा जाता है? देखिए, अब खास श्रृंखला के परस्पर समूह को बच्चों, एक होता है फूड चेन जिसे बोलते हैं खाद्य श्रृंखला, एक होता है फूड वेव जिसे बोलते हैं खाद्य जाल। कई सारी फूड चेन से मिलकर एक जाल बनता है, ठीक है? तो यहां पर खुद दे रखा है खाद्य श्रृंखला। किसका? ये खाद्य श्रृंखला के परस्पर समूह को, कई सारी खाद्य श्रृंखला जब मिल जाती हैं तो बन जाता है जाल। तो क्या आंसर होगा इसका? नहीं 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 नहीं, इसका आंसर होगा क्या? खाद्य जाल। खाद्य जाल होगा, क्योंकि खाद्य चक्र नहीं, हम जाल। खाद्य श्रृंखला तो यही है। अब कई सारी खाद्य श्रृंखलाएं जोड़ दी, ऐसे जोड़ दी, खाद्य श्रृंखला सब जोड़ दी, खाद्य श्रृंखला, समझ रहे ना आप लोग? तो खाद्य श्रृंखला कई सारी जोड़ दो तो क्या बन जाएगा? एक जाल बन जाएगा, खाद्य जाल। तो इसका आंसर होगा सी, बिल्कुल रविकांत जी ठीक बताया आपने, ठीक है, बिल्कुल एकदम सही है। अगला चलते हैं। अगला है, निम्नलिखित में किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो देखिए, कई बार एग्जाम में आया, यह है केंचुआ। इसको किसान का मित्र कहते हैं, क्योंकि बच्चों जिस भूमि के अंदर केंचुए होते हैं वो क्या करते हैं? केंचुए जमीन में जाकर उस मिट्टी को उड़ेते हैं, ऊपर लाते हैं। इससे क्या होता है?
इससे क्या होता है, वातावरण के अंदर उपस्थित ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो मिट्टी के अंदर तक चली जाती है। ठीक है, 25 का बी, 25 नहीं 15, कोई बात नहीं भावना यादव जी, 25 लिख दिया आपने, 15 है ये, समझे, 15 का बी, एकदम सही कहा, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो होता क्या है, जितनी मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन होगी, जितनी ऑक्सीजन पहुंचेगी, वो मिट्टी अच्छी होगी। लेकिन पहले मिट्टी भुरभुरी तो हो, इसी मिट्टी को खुरदने का काम, भुरभुरी का काम जो करता है वो कौन करता है, केंचुआ करता है। तो इसका आंसर क्या हो गया इसका, सब ने ठीक बताया, बहुत अच्छा, केंचुआ। बहुत खुशी होती है बच्चे बताते हैं तो, ठीक है। और लास्ट में सब लोग बताएंगे भी मुझे कि हाँ हमारे इतने क्वेश्चन ठीक थे, है ना। एक पेपर पेन ले लिया करो, इतने क्वेश्चन ठीक थे, और जो क्वेश्चन समझ में ना आया करे बता दिया करो कि इसको समझा दो। हालांकि 1-2 दिन का और वेट करेंगे तो मैं समझा दूंगा। ये सारे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। इन्वायरमेंट बहुत इजी सब्जेक्ट होता है। आप लोग इन्वायरमेंट को घर पे जाके 10 या 15 मिनट ही पढ़िए, बाकी यहाँ पढ़े, बाकी अपना फोकस है मैथ पर करें सबसे ज्यादा, और इंग्लिश पर करें, संस्कृत पर करें, जो भी हिंदी पे करें। इन्वायरमेंट सब्जेक्ट बड़ा जरूर है, लेकिन क्या इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जल्दी याद हो जाता है इन्वायरमेंट। पर्यावरण की परिभाषा क्या है, ठीक है। तो अब आता है पर्यावरण की परिभाषा क्या है। मैंने क्लास में इस चीज को कई बार बताया है। भावना जी टाइम जो है अभी 1-2 दिन रुक जाइए, अभी हम 8 बजे से लेकर 9 बजे के बीच में ही आया करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब हमारे अभी साधन की कमी है, 1-2 दिन के अंदर साधन हो जाएंगे तो पूरा जो है हम अपना सेटअप तैयार कर लेंगे, फिर तो हमें आना है पढ़ाना है, ठीक है। तो उसमें भी काफी समय लगता है, अभी पीडीएफ बनाने में, सब कुछ बनाने में, मैटर देखने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन हाँ अभी तो 1-2 दिन तक 8 से 9 बजे के बीच में क्लास होगी, ठीक है। उसके बाद जो है टाइम बता देंगे आपको, अभी 8 से 9 के बीच में क्लास होगी। नहीं, पर्यावरण की परिभाषा सुनिए क्या है यहाँ पे। देखिए चीजें जो हमें घेरती हैं, आपको लग सकता है चीजें जो हमें घेरती हैं, ऐसे तो हमें ब्रह्मांड भी घेरा हुआ है, हमें ये नहीं हो सकता ना, ब्रह्मांड भी घिरा हुआ है, हम कहीं ना कहीं हम घिरे से घिरे हुए हैं, नहीं हो सकता ये। समुद्र तल के नीचे पृथ्वी पर वस्तुएं, समुद्र तल के नीचे नहीं, एबायोटिक और बायोटिक घटक, ठीक है, बिल्कुल समझिए। अच्छा सोफिया जी, सोफिया फहीम आ गए, बहुत बढ़िया, ए आंसर है, एकदम सही कहा सोफिया जी आपने, बिल्कुल ए आंसर है। राकेश सागर जी सी नहीं हो सकता, चीजें जो हमें घेरती हैं, हम तो ब्रह्मांड से भी घिरे हुए हैं, ठीक है। हम तो बुराइयों से भी घिरे हुए हैं हम किससे घिरे हुए हैं, है ना। तो राकेश जी हम बुराइयों से भी घिरे हुए हैं, हम समझे दुनिया भर के अच्छे काम बुरे काम सबसे घिरे हुए हैं, तो क्या वो भी पर्यावरण में आएंगे, नहीं आएंगे, है ना। हालांकि ध्यान रखना, रिश्ते नाते, नाना नानी, चाचा चाची, ये सब पर्यावरण का अंग है। एक क्वेश्चन ऐसा आया भी है यूपी टेट के अंदर। यहां पर बायोटिक, ए बायोटिक, बायोटिक का मतलब होता है जैविक घटक जिसमें जान होती है, इस पृथ्वी पर जिसमें जान होती है। ए बायोटिक जिसमें जान नहीं होती, लेकिन पृथ्वी पर जिसमें जान नहीं होती, पर्वत पठार मैदान नदियां, इन सबसे जो घिरा हुआ होता है, समझे, उसे बोलते हैं क्या, पर्यावरण। तो इसका आंसर होगा क्या, इसका आंसर होगा क्या, ए, ठीक है, ठीक है। खुशिंदर कुमार बिल्कुल ए, इसका आंसर ए, बिल्कुल ठीक बताया, एकदम ए। अच्छा लग रहा है मुझे, समझे, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लोग सही आंसर दे रहे हैं। 70वें का आंसर आते हैं प्यारे बच्चों, कृत्रिम, हाँ बच्चों ये देख लीजिए, कृत्रिम वर्षा के लिए, मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन है। कृत्रिम वर्षा यानी कि आर्टिफिशियल जो रेंज होती है। देखिए इसके मैं बता दूं, ये ऐसा था जैसे कि 1998 के अंदर जब परमाणु बम पोखरण में करा था ना, तो उस समय बहुत धूल जम गई थी। उस धूल को पर्यावरण के नीचे बैठाना बहुत जरूरी था, क्योंकि वो धूल काफी समय तक उड़ती रहती है, जिससे पर्यावरण नुकसान हो जाता। मैं आपको कहानी बता रहा हूं ये। तो क्या करा था उस समय, कृत्रिम वर्षा करी गई थी। कृत्रिम वर्षा जैसे कि देखिए पानी सोख लेता है किसको, वो जैसे कॉटन जो होती है, रुई जो होती है, किसको सोख लेती है, पानी को सोख लेती है। ऐसे ही जो सिल्वर आयोडाइड होता है, जिसको बोलते हैं एजीआई, सिल्वर माने होता है एजीआई माने होता है आयोडाइड। ये सिल्वर आयोडाइड जो होता है, वातावरण के अंदर जितनी भी जल वाष्प है और धूल धक्कड़ है, सबको सोख लेता है और जमीन पर आ जाता है। क्या, सिल्वर आयोडाइड। ध्यान रखना, सिल्वर आयोडाइड। हालांकि मैं अभी एक अलग बता रहा हूं, इस चैप्टर से नहीं है, एक आपको सिल्वर ब्रोमाइड भी बनेगा। पता है सिल्वर ब्रोमाइड क्या होता है, एजीबीआर। बच्चों जो आप दर्पण देखते हो, दर्पण चेहरा देखते हो, आप बढ़िया अपना स्मार्ट चेहरा देखते हो, उसके पीछे लेप जो होता है, लेप लाल कलर का, वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड। उसी सिल्वर ब्रोमाइड के कारण से हमारी तस्वीर, प्रकाश जो होते हैं, प्रकाश परिवर्तित होकर आ जाता है और हमारी आंखों में दिखाई देता है। अगर वो सिल्वर ब्रोमाइड का लेप ना हो तो हम देखेंगे तो प्रकाश वापस नहीं आएगा, बल्कि शीशे से पार हो जाएगा। ये क्वेश्चन अलग था, मैंने बता दिया। फिलहाल यह है, कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड जरूरी है। कहीं बारिश नहीं हो रही तो ऊपर आसमान में हवाई जहाज के द्वारा, हेलीकॉप्टर के द्वारा सिल्वर आयोडाइड छोड़ दीजिए, वहां पर कृत्रिम वर्षा हो जाएगी। ओके, ठीक है।
आगे आते हैं, निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता है? अरे बहुत आसान है, निम्नलिखित में कौन द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता है। ऐसे क्वेश्चन कुछ है, आप थोड़ा समझिए। देखिए मेरी बात सुनिए आप, कोई पेड़ पौधा है, उस पेड़ पौधे को कौन खाएगा? शाकाहारी। इसमें शाकाहारी क्या है? बकरी। ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि क्या पूछा? द्वितीय। अब बकरी को कौन? हाथी खाता है। हाथी तो शाकाहारी होता है, तो ये भी प्राथमिक उपभोक्ता में आएगा, तो ये भी नहीं होगा। हटा दो हाथी को और बकरी को। शेर जो होता है, शेर तो टॉप पर होता है। शेर कहां होता है? वो तो टॉप पर होता है। तो एक बचा क्या? सांप बचा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका सांप, बिल्कुल बी आंसर है। ठीक है, एसपी सिंह जी बी बिल्कुल सही आंसर है। कमेंट नहीं आ रहे हैं अभी। श्वेता चौधरी, ये ए आंसर इसका हाथी कैसे हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। हाथी शाकाहारी होता है। ये कहां होता है? हमारा प्राथमिक उपभोक्ता में होता है, जबकि सांप जो होता है हमारा वो द्वितीय उपभोक्ता में। हालांकि सांप तृतीय में भी जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन को देख के है, इस क्वेश्चन की सिचुएशन को देख के इसका आंसर सांप होगा, क्योंकि बकरी हाथी प्राथमिक उपभोक्ता में है, शेर टॉप पर है, सांप ही बचा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन, सांप सबका ठीक है, सबका ठीक है सांप। अगला बताएंगे जल्दी से फटाफट। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है वायु, जल, मृदा, तालाब। देखिए अब मेरी बात सुनिए, पता है देखा जाए तो इसके चारों आंसर ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो अधिक संभावना है अधिक से अधिक, वो किसकी है? 19 का बी। सही बात है ये। हालांकि पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर वायु भी होती है, जल भी होता है, मृदा भी होता है इकोसिस्टम के अंदर, लेकिन तालाब के अंदर सब कुछ आ गया। तालाब के अंदर जल भी है, तालाब में मिट्टी भी है, तालाब के अंदर मछली भी है, तालाब के छोटे छोटे पेड़ पौधे भी हैं। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी इसका आंसर क्या होगा? तालाब होगा इसका पारिस्थितिकी तंत्र में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? बी। एकदम सही बात है। नहीं, सी नहीं होगा इसका। समझे, इसका आंसर होगा क्या? बी आंसर होगा तालाब। ओके, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन अगर किसी ने बता दिया तो मैं जान जाऊंगा कि समझे कि उस बच्चे ने मेहनत करी है। यह है अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाली प्राणी को क्या कहते हैं? क्वेश्चन को समझेंगे। हाँ, मुझे पता था यही कहोगे सब लोग। समझे, अच्छे से अच्छे ये क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, समझेंगे। कोई जीव मर गया है, कोई जीव मर गया है, उस पर जिंदा रहने के लिए, उसको खाकर जिंदा रहेंगे, उसको क्या कहेंगे? आप सुनो इसका आंसर, पहले समझो, पहले फिर तुम बताओगे, पहले समझ लो। देखो, कोई मान लिया जानवर मर गया, उस जानवर को दो चीज खा सकते हैं। या तो खा सकता है, बाज भी खा सकता है इसको, चील भी खा सकता है इसको। उस मरे हुए जानवर को कौन खा सकता है? कोई कुत्ता भी खा सकता है, या उस मरे हुए जानवर को छोटे छोटे जीव खाएंगे। छोटे छोटे जीव क्या होते हैं? बैक्टीरिया और कवक। ध्यान रखिए, ये मान लिया कोई जीव है, ये मर गया है, इसको कौन खाएगा? चील खा सकता है, कुत्ता भी खा सकता है, भेड़िया भी खा सकता है, शेर भी खा सकता है, कोई भी खा सकता है। या इसको कौन खाएगा? या इसको कौन खा सकता है? छोटे छोटे जीव। छोटे छोटे जीव में आएंगे दो, क्या? बैक्टीरिया और कवक। देखो, अगर ये बड़े बड़े जीव खा रहे हैं इसको, अगर ये बड़े बड़े जीव खा रहे हैं इसको, ध्यान रखेंगे, तो इसको बोलेंगे क्या? तो इसको बोलेंगे क्या? स्क्वेंजर। क्या बोलेंगे इसको? स्क्वेंजर बोलेंगे इसको। लेकिन यदि छोटे छोटे जीव खा रहे हैं इसको, सूक्ष्म जीव खा रहे हैं इसको, तो क्या होगा इसका आंसर? डीकंपोजर। फिर क्या होगा इसका? डीकंपोजर। डीकंपोजर जब ही यूज करेंगे जब छोटे छोटे बैक्टीरिया और फंजाई खा रहे हैं, तभी वो आंसर होगा डीकंपोजर। हिंदी में बोलते हैं अपघटक। और जबकि बड़े बड़े जीव खा रहे हैं, प्राणी खा रहे हैं, बड़े बड़े प्राणी खा रहे हैं, तो इसका आंसर होगा स्क्वेंजर। क्वेश्चन को समझना बच्चों, उम्मीद करता हूं। तो आंसर क्या होगा इसका? श्वेता चौधरी, इसका आंसर जो होगा, आंसर होगा इसका सी आंसर होगा इसका। समझना बच्चों इसको, क्योंकि ये मरा हुआ जीव है, बड़े बड़े लोग खा रहे हैं, कुत्ता है, बिल्ली है, बाज है, चील है, तो इसका आंसर स्क्वेंजर है। लेकिन इसी चीज को बैक्टीरिया या सूक्ष्म जीव खा रहे हैं, सूक्ष्म जीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, वो खा रहे हैं, तो आंसर डिकम्पोजर होगा। लेकिन यहां पे उसने सूक्ष्म जीव नहीं दे रखा है, प्राणी दे रखा है। इसका जो सही आंसर है वो क्या? स्क्वेंजर। इसमें यदि सूक्ष्म जीव रख देता तो डिकम्पोजर आंसर होता है। समझ रहे हैं? उम्मीद करता हूं अच्छा क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो आज के लिए ये 20 क्वेश्चन है। यदि और पढ़ना चाहते हो आप लोग तो हाँ मत बोलो, फिर 1 घंटे बाद लाइव क्लास करते हैं। ठीक है,
तो आज यदि और क्वेश्चन करना चाहते हो तो अभी 1 घंटे बाद फिर मैटर तैयार करते हैं, फटाफट पढ़ेंगे। पढ़ने का तरीका यही होना चाहिए कि कोई आंसर है तो ठीक क्यों है, चाहे टाइम ज्यादा लग जाए बच्चों, लेकिन कॉन्सेप्ट के साथ हमें सीखना है। 3-4 दिन का वेट करेंगे, हम थ्योरी बताएंगे बहुत बढ़िया करके, सारी चीजें बताएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। सुपर टैट वाले बच्चों, दिन भर हमारा काम अब यही रहेगा कि आपको अच्छे से अच्छा मैटर दिया जाए, बस 2-3 दिन का और वेट है। कल हमारी क्लास 8 से 9 बजे के बीच में हमारी अवश्य आएगी, और हो सकता है कि दिन में भी आ जाए, लेकिन 8 से 9 बजे के बीच में कल हमारी क्लास पक्का होगी। ठीक है, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और देखिए, जो भी आपके दोस्त हैं, जो भी आपके साथी हैं, उन सबको ये लेक्चर जो है आप उनको दीजिए, शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन पहुंचना बहुत जरूरी है। सब्सक्राइब तो आपने कर दिया है, मुझे पता है, आप बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि आपको टाइम से नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। 8 से 9 बजे के बीच में क्लास भी आएगी, आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। बहुत अभी 1 महीना है, 1 महीने के अंदर धुआंधार तैयारी करा देंगे आपको, और भी मैटर देंगे। वही पढ़ा, बाल विकास भी मैं शुरू कर दूंगा 3-4 दिन के बाद, बाल विकास भी स्टार्ट कर दूंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा, और क्यों आंसर ठीक है उसका ये भी बताऊंगा। फिलहाल आप अपने सभी दोस्तों को बताइए कि ऐसे क्लास चल रही है, कोई समस्या हो तो